Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss another part of the topic of process to compel appearance of person. In the previous lecture, we have discussed three sections relating to the concept of warrant. In this particular lecture, we will discuss another three sections relating to the concept of warrant. As we know very well, whenever the court wants to call any person before the court of law, first of all, the court used to issue a summons. If the summons is served and the person fails to remain present before the court of law on the required date, then court is having a power to issue a warrant. In the previous lecture, we have discussed the form of warrant as well as warrant to whom directed, कि वारंट किसको डायरेक्ट किया जा सकता है, वारंट कैसा होना चाहिए, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया। इस लेक्चर में तीन सेक्शन हम वारंट से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो वारंट के तीन सेक्शन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 75 जो डील करता है वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। सेक्शन 74 में हमने डिस्कस किया था कि वारंट में बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर, कि वारंट किसी एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाएगा। लेकिन सेक्शन 75 में वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन वाला है कि वारंट किसी भी पर्सन को डायरेक्ट किया जा सकता है। किसको डायरेक्ट किया जाएगा ये सेक्शन 75 डील्स कर सकता है। देखिए, द CJM, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट and judicial magistrate first class may direct the warrant to any person within his jurisdiction for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender and the accused of non-bailable offense evading arrest. So the chief judicial magistrate and JMFC may direct the warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any person who is escaped convict, proclaimed offender and accused of non-bailable offense evading arrest. तो JMFC या CJM ऐसे पर्सन के मतलब वारंट किसी को भी डायरेक्ट कर सकता है ऐसे पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जो एस्केप्ड कन्विक्ट है, भगोड़ा है, कस्टडी में से भागा हुआ है। दूसरा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जिसको कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, या तीसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हुआ अक्यूज्ड है और जो अरेस्ट से बच रहा है। ऐसे अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए CJM और JMFC वारंट डायरेक्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को। अब बात ध्यान में रखिए, सच पर्सन, किसी भी पर्सन की बात हो रही है यहां पर। सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ द वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट इट if the person for whose arrest it was issued is in or enters on any land or other property under his charge. अब बात ध्यान में रखिए, वारंट डायरेक्टेड टू एनी पर्सन वाला कंसेप्ट ऐसा है कि फॉर एग्जांपल कोई अक्यूज्ड है जो एस्केप्ड कन्विक्ट है या वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया और वो अरेस्ट से बच रहा है, तो उस सिचुएशन में वो अक्यूज्ड पर्सन जहां पर नॉर्मली जा सकता है ऐसे पर्सन को वारंट डायरेक्ट किया जाएगा। नॉर्मली वहां पर जाएगा, अब जहां पर वो जाएगा उसी प्रीमाइसेस के ओनर को वारंट डायरेक्ट किया जाएगा और उसको कहा जाएगा जब कभी भी वो अगर तुम्हारे पास आए तो तुम उसको अरेस्ट कर दो, लाइक दैट। समझ रहे हो? तो ऐसे पर्सन को वारंट डायरेक्ट किया जा सकता है एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 75। If the person is arrested, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer who shall cause him to be taken before the magistrate. Suppose एक accused person है जो escaped convict में आता है या proclaimed offender आता है या उसने non bailable offense किया लेकिन अरेस्ट से बच रहा है। अब वो मेरे प्रीमाइसेस में आ सकता है ऐसा मैजिस्ट्रेट को पता है क्योंकि वो मेरा इंप्लॉई है फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास आ सकता है ऐसा मैजिस्ट्रेट को पता है। तो वो मैजिस्ट्रेट वारंट डायरेक्ट करेगा मुझे और मुझे ये कहेगा कि जब कभी भी वो आए तुमने उसको अरेस्ट करना है, तो मैं उसको अरेस्ट करूंगा। अरेस्ट करने के बाद एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 75 सब क्लॉज 3 मैं क्या करूंगा, उसको अरेस्ट करने के बाद इमीडिएटली मैं नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को उसको हैंडओवर करूंगा और वो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएगा। मैं डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के सामने उसको लेकर नहीं जाऊंगा बल्कि नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को मैं उसको हैंडओवर करूंगा और वो मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएगा। ये सेक्शन ये बताता है। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, सेक्शन 76, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। देखिए, अ वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय पुलिस ऑफिसर टू हुम इट इज डायरेक्टेड। नॉर्मली क्या होता है,
द वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड बाय पुलिस ऑफिसर टू हुम इट इज डायरेक्टेड। मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैजिस्ट्रेट ने मुझे वारंट डायरेक्ट किया, तो नॉर्मली क्या है, मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा क्योंकि मुझे डायरेक्ट किया गया है वारंट। नॉर्मली तो ये होता ही है, मैं तो एग्जीक्यूट कर ही सकता हूं क्योंकि वारंट मुझे डायरेक्ट किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ ही में by making endorsement may give it to any other police officer for execution. Suppose if I am the officer in charge of a police station and the warrant is directed to me, magistrate directed the warrant to me, मैं officer in charge of police station हूं और मैजिस्ट्रेट ने मुझे वारंट डायरेक्ट किया। अब मैं किसी काम में हूं फॉर एग्जांपल, तो मुझे पावर दिया गया सेक्शन 76 में, मैं क्या कर सकता हूं, मैं मेरे सबऑर्डिनेट का नाम इंडोर्स कर सकता हूं उस वारंट पर जो वारंट मुझे डायरेक्ट किया गया है। वो सबऑर्डिनेट को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं कह सकता हूं। अब क्या होगा कि मैंने अगर मेरे सबऑर्डिनेट का नाम इंडोर्स किया तो मेरा सबऑर्डिनेट भी जाकर वो वारंट एग्जीक्यूट कर सकता है। दैट इज द प्रोविजन मेंशन अंडर सेक्शन 76। Section 77 deals with notification of substance of warrant. So, duty of serving officer to notify the substance of warrant to the person arrested. So, suppose if I am a police officer and I want to execute the warrant. So, while executing a warrant, it shall be my duty to notify the substance of warrant to the person arrested. कि जब कभी भी मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मुझे कोर्ट ने वारंट डायरेक्ट किया, अब मैं किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट करना चाहता हूं, मैं वारंट को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो उस सिचुएशन में वारंट एग्जीक्यूट करते वक्त मुझे उस अक्यूज्ड को उस वारंट का सब्सटेंस बताना पड़ेगा। उसको यह बताना पड़ेगा कि ये वारंट है, तूने ये ऑफेंस किया था और इस ऑफेंस में मैं तुझे अरेस्ट कर रहा हूं, लाइक दैट। ये बताना जरूरी है। To show the warrant if demanded by the persons to be arrested. Suppose if the accused demanded the warrant, he says show me the warrant. अगर accused कहता है कि मुझे वारंट बताओ, तो it shall be the duty of the executing officer to show the warrant to the accused person. मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैं वारंट एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मैं accused को अरेस्ट करते वक्त मैंने उसको बताया कि तूने ये ऑफेंस किया, इसलिए मैं तेरे को अरेस्ट कर रहा हूं और मेरे पास वारंट है। अगर वो accused डिमांड करता है कि वारंट बताओ, तो वारंट मुझे शो करना पड़ेगा, मेरी ड्यूटी है, मैंडेटरी ड्यूटी है, मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूं। तो दैट इज सेक्शन 77, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। तो यही 3 सेक्शन थे जो हमने डिस्कस किया कि वारंट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। अगले लेक्चर में हम और 3 सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं वारंट से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।